शनैश्चराय श्री शनैश्चराय जप रे मनवा शनैश्चराय। बढ़ाना चाहते हैं धन का भंडार, रोगों से पाना चाहते हैं मुक्ति, व्यापार और नौकरी में चाहिए दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की, कीजिए शनि के 12 नामों का स्मरण। बारह मंत्रों से शनि दिखाएंगे चमत्कार। शनि की क्रूर दृष्टि नहीं करेगी परेशान। शनि के 12 नाम करेंगे 12 मनोकामनाएं पूर्ण। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं नेहा। शनिदेव को तेल, तिल, काला रंग का वस्त्र चढ़ाकर आप उनकी पूजा करते होंगे। शनि के शस्त्रों के बारे में भी आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप शनि के 12 नामों की महिमा जानते हैं? अगर नहीं तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम अपनी इस खास पेशकश में आपको बताने जा रहे हैं शनि के 12 नाम और उनकी आराधना का विधि विधान। कैसे नामों के स्मरण मात्र से आपकी 12 मनोकामनाएं हो सकती हैं पूर्ण, और पूजा के इन सभी विधि विधान को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शास्त्री जी से सबसे पहले जानते हैं शनिदेव के पहले नाम के बारे में, क्या है इनकी महिमा और क्या है पूजा की विधि। तो शास्त्री जी बताइए, कौन सा है शनिदेव का वो पहला नाम और इनकी पूजा की विधि क्या है? भगवान सूर्य की 2 पत्नियां हैं, उसमें एक पत्नी का नाम छाया और संज्ञा, ये 2 पत्नियां हैं। उसी में से छाया के गर्भ से भगवान शनिदेव का जन्म हुआ है, इसलिए शनिदेव को छाया पुत्र के नाम से जाना जाता है। अगर किसी की पैतृक संपत्ति की समस्या है तो पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त करने के लिए भगवान शनिदेव का छाया पुत्र के नाम से पूजन किया जाता है। और मैं आपको बताता हूँ एक मंत्र, ओम शं छाया पुत्राय नमः। इस मंत्र का 23 बार उच्चारण करना है और 4 भुजा वाले भगवान शनिदेव का पूजन करना है। पंचामृत से अगर भगवान शनिदेव का अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पैतृक सुख की प्राप्ति होती है। नीला और बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करके भगवान शनिदेव का पूजन करना बहुत शुभ होता है। मुकुट चढ़ा करके अगर शनिदेव का पूजन करें और शनिदेव के सामने 8 सरसों के तिल के 8 दीपक जलाते हैं और काले तिल से या उनका अभिषेक करें या तेल जलाएं, दीपक जलाएं, कंबल, तेल और सरसों का तेल, ये सारी चीज़ें दक्षिणा सहित आप दान करें, ये शनि का विशेष दान होता है। केला और जलेबी का प्रसाद चढ़ा करके भक्तों में बांटें। शनि मंदिर के निर्माण कार्य में अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सहयोग करें, देखेंगे आप निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति का लाभ 100% होगा। और अब अगले नाम की ओर चलते हैं। क्या है वो नाम और इससे क्या मनोकामना पूर्ण हो सकती है, ये हमारे दर्शकों को समझाइए। भगवान शनिदेव का दूसरा नाम मैं आपको बताता हूं, जो पितृदोष निवारण के हेतु है, विशालाक्ष। भगवान शनिदेव के नेत्र बड़े हैं इसलिए उनका नाम विशालाक्ष है। और मंत्र है ओम शं विशालाक्षाय नमः। इस मंत्र का जाप केवल मोती की माला में किया जाता है। 108 बार इसका जाप करें। काले कंबल के आसन पर बैठ करके ये पूजन करने का विशेष विधान है। शनिदेव को कुंडल और मोती की माला अगर आप अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। उड़द और गुड़ को लोहे या स्टील के बर्तन में भर करके नीले कपड़े में बांधकर भगवान शनिदेव के चरणों में अर्पण करें और पीपल का पूजन करने के पश्चात 7 बार परिक्रमा करें। काले उड़द की खिचड़ी बना करके काला नमक डाल करके दही के साथ भगवान शनिदेव को भोग लगाएं, तत्पश्चात भगवान शनिदेव के भक्तों में बांटें। आप देखेंगे निश्चित रूप से इसका लाभ आपको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होगा। चलिए अब अगले नाम की ओर बढ़ सकते हैं। तीसरा नाम कौन सा है शनिदेव का और इससे कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं? भगवान शनिदेव का सर्व प्रसिद्ध नाम है शनैश्चर, और ये धन प्राप्ति के लिए, व्यापार की सफलता के लिए भगवान शनिदेव का इसी नाम से पूजन किया जाता है। मंत्र में आपको बतलाता हूं, 1 अक्षरीय मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 23,000 बार जाप करें। राई के तेल से भगवान शनिदेव के अभिषेक करने का विशेष विधान होता है। 23 नींबू की माला बना करके भगवान शनिदेव को चढ़ा करके प्रणाम करें और सरसों के तेल में
चने भून करके काला नमक मिला करके भगवान शनिदेव को भोग लगाएं और उसके पश्चात भगवान शनिदेव के भक्तों में बांटें। शनिदेव मंदिर में अगर आप घंटा चढ़ाते हैं और शंख का दान करते हैं, ये पूजा का विशेष विधान है। भगवान शनिदेव की पश्चिम मुखी मूर्ति का ही पूजन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। 8 नंबर काला जूता और छतरी का आप दान करें, आप देखेंगे निश्चित रूप से कैसा भी आपका व्यापार होगा उसमें 100% वृद्धि होगी और इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और शास्त्री जी अब अगला नाम बताइए शनिदेव का और उनकी पूजा अर्चना कैसे की जाए। भगवान शनिदेव का चौथा नाम है अभय हस्त। शत्रुओं से रक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान शनिदेव का ये नाम रामबाण की तरह काम करता है। और मैं आपको बतलाता हूं, ओम अभय हस्ताय नमः, अर्थात अपने भक्तों को अभय देने वाले के लिए। इस मंत्र का एक माला केवल, लेकिन ये ध्यान रखें कि इस मंत्र का जाप रात्रि के समय में करना है। अस्त होते हुए सूर्य में को जल अगर आप चढ़ाते हैं, प्रातःकालीन सूर्योदय वाले उदय होते हैं सूर्य को सभी जल चढ़ाते हैं, लेकिन ये विशेष विधान बतला रहा हूं आपको। सायंकाल के समय अस्त होते हुए सूर्य को भगवान सूर्य को अर्घ देना, अर्घ दे। शनिदेव को गदा और त्रिशूल तलवार चढ़ा करके प्रणाम करें। विधवा स्त्री को कुछ भेंट दे करके उसका सम्मान करें। शनि मंदिर में कचौड़ी और आलू की सब्जी दही मिला करके इसका भंडारा करें। कांसे की कटोरी में तेल डाल करके सिक्का डालें, अपना छाया देख करके उसको छाया पात्र के रूप में डकौत को दान करें। आप देखेंगे निश्चित रूप से भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और आपकी मनोकामना 100% सिद्ध होगी। और शास्त्री जी अगर सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना हो तब शनि के किस नाम की पूजा करनी चाहिए और कैसे। भगवान शनिदेव के 12 नामों में एक नाम है दुख भंजन। ये दाम्पत्य जीवन को पति पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास और एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, इस कारण से इसको लेकर के पूजन किया जाता है। मैं आपको मंत्र बतलाता हूं, ओम शम दुख भंजने नमः। इस मंत्र का 8 बार केवल उच्चारण करना है, क्योंकि शनि का अंक 8 होता है, इसलिए विशेष रूप से दोपहर के समय सरसों के तेल को लोहे या स्टील के पात्र में भर लें और लोहे की श्रृंगी बना करके भगवान शनिदेव का उस तेल से अभिषेक करें। शनि का जो है कवच का पाठ करना भी इसमें, शनि कवच का पाठ बहुत प्रभावशाली होता है, अगर आप पाठ करें तो बहुत लाभकारी। अभिषेक करने के लिए शनिदेव की लोहे की मूर्ति अगर मिल जाए तो ये रामबाण की तरह काम करती है। लोहे में शनि का अधिकार होता है। काजल, सुरमा, नीले पुष्प, 11 सिक्के सफेद कपड़े में बांध करके शनिदेव के मंदिर में पुजारी को जा करके प्रणाम करें, कुमकुम का तिलक करवाएं, आशीर्वाद लें। और चने का प्रसाद शनिदेव का विशेष खास प्रसाद होता है, अगर आप उसको ग्रहण करेंगे निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपका बिगड़ा हुआ कैसा भी दाम्पत्य है, अगर सप्तम भाव में भी शनि या मंगल है तो भी आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा। और क्या शनिदेव का एक नाम सूर्यपुत्र भी होता है और उनकी क्या महिमा है, ये बताइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, जहां हम सूर्यपुत्र की बात करते हैं, एक मंत्र में सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंद्राचा मंदाचा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरत में शनु, ऐसा मंत्र भी है। अगर किसी के ऊपर बड़ा से बड़ा मुकदमा हो, मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी से भी बढ़ करके ये मंत्र काम करता है। ये ऐसा नाम है, मैं आपको बतलाता हूं। ये मंत्र है ओम सूर्यपुत्राय नमः। ये ओम सूर्यपुत्राय नमः, इसका एक माला जाप करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि इस मंत्र का जाप अर्धरात्रि के समय मध्य रात्रि में करना है। शमी के वृक्ष के नीचे काले रेशमी वस्त्र पर बैठ करके आसन बिछा करके सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाएं और सुबह सूर्योदय से पहले अपने वजन के बराबर सरसों के तेल से भगवान शनिदेव का अभिषेक करें। 1 किलो उड़द, 23 सिक्के गुड़ और 800 ग्राम काले तिल बांध करके सिर से 8 बार उतारा करें और उसके बाद सारी सामग्री जल में प्रवाहित कर दें। नीले पुष्प की माला भगवान शनिदेव को चढ़ाकर प्रणाम करें। शनिदेव की 3 परिक्रमा अगर आप करते हैं, देखिए किस प्रकार से आपके जीवन में चमत्कार होगा, इसके आप स्वयं साक्षी हो जाएंगे। हम जान रहे हैं आज शनिदेव के अलग अलग नामों के बारे में। शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। कुछ नामों की चर्चा हो चुकी है, लेकिन शास्त्री जी अभी बताइए, अगर विद्या में सफलता पानी हो, खासतौर पर छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तब शनिदेव के किस नाम की पूजा और कैसे करें। देखिए, भगवान शनिदेव का एक मैं नाम बतलाता हूं। 12 नामों में एक नाम है अविद्या मूल नाशक, अर्थात जो मूढ़ता को नष्ट करते, ज्ञान का प्रकाश कर दे। मैं आपको बताता हूं, विद्या में सफलता के लिए, चाहे वो सीए हैं, डॉक्टर हैं, विद्यार्थी हैं, सभी के लिए बहुत जो है उपयुक्त मंत्र है ओम शम अविद्या मूल नाशकाय नमः।
43 बार इस मंत्र का जाप करें, लेकिन ये ध्यान रखें मंत्र जाप करते समय हरे वस्त्र का परहेज करें। 800 ग्राम काले तिल में तेल से शनिदेव का अभिषेक करें, तिल के लड्डू बना करके भगवान शनिदेव को भोग लगाएं, भक्तों में बांटे। भोजन में अगर आप उड़द की दाल का प्रयोग करें, छिलके वाली जो 2 दाल होती है उसका, साबुत उड़द नहीं, प्रयोग करें। और जेब में हमेशा काले रंग का रुमाल रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, आप देखेंगे विद्या में चमत्कारी रिजल्ट आपके सामने आएगा। और अगर विवाह में कुछ मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए किस नाम की पूजा करनी चाहिए? ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। भगवान शनिदेव की पत्नी का नाम ज्येष्ठा है, इसलिए ज्येष्ठापति भगवान शनिदेव को कहते हैं। विवाह की बाधा, कैसी भी बाधा, चाहे मंगलिक हो, काल सर्पदोष हो, कैसा भी योग हो, 32 योगों में कैसा भी योग हो, निश्चित रूप से दूर हो जाता है। ज्येष्ठा पत्नी समेताय नमः, इस मंत्र का जाप करना है और 23 बार केवल इसका उच्चारण करें। शनिदेव को 23 मंदिरों में काले और सफेद रंग की ध्वजा लगा करके इसका पूजन करें। संभव हो तो पीपल या शमी के वृक्ष के नीचे भगवान शनिदेव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। पेठे का प्रसाद भगवान शनिदेव को लगाएं। साथ में शनि स्तोत्र का पाठ, यह ऐसा पाठ है जो कि हाथ जो है उसका फल देता है। शनि मंदिर निर्माण कार्य में सहायता करें और शनि के बीज मंत्र की 23 बार जो है इसमें घी में काले तिल मिला करके हवन करें। आप देखिए कैसा आपके सामने इसका प्रभाव आता है और चमत्कारी प्रभाव आपके सामने आएगा। शास्त्री जी, बहुत सारे लोग रोगों से ग्रस्त रहते हैं, रोग से मुक्ति नहीं मिल पाती, ऐसे में किस शनि देव के नाम की पूजा उन्हें करनी चाहिए? देखिए, लिखा है गोस्वामी जी ने, तपबल सम्मुख करें संहारा। तपस्या सभी करते हैं, भगवान शनिदेव भगवान श्री हरि नारायण की तपस्या करते हैं। रोग शांति के लिए भगवान शनिदेव का नाम है विष्णु भक्त। तो ऐसा रोगों की शांति के लिए, और मैं मंत्र बताता हूं, ओम विष्णु भक्ताय नमः। 46 बार केवल इस मंत्र का उच्चारण करना है। जल से फिर चमेली के तेल से, पहले जल से फिर चमेली के तेल से भगवान शनिदेव का आप अभिषेक करें। आपने तेल से अभिषेक देखा होगा, लेकिन जल से अभिषेक करते हुए कभी नहीं देखा होगा। ये बड़ा अचूक उपाय है। नवग्रहों की पूजा भी साथ में करें। नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। सीसा, काली मसूर और 1 किलो गेहूं काले कपड़े में बांधकर दान करें। उल्टे तवे में गुड़ की रोटी बना करके शनिदेव को भोग लगा करके और भगवान शनिदेव के भक्तों बांटे। संभव हो सके तो कुष्ठ रोगियों को ये भोजन बांटे। और पौत्र, अगर आपके पौत्र है, आप दादा हैं, तो निश्चित रूप से अपने पौत्र के जन्म के बाद शहद से मिट्टी का कलश भर करके किसी सुनसान जगह पर अवश्य दबाएं, उसका दोष नष्ट हो जाता है। शनिदेव के भक्तों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करें, निर्जल स्थान में कहीं पर भी, आपके सामने इसका बहुत चमत्कारी प्रभाव आएगा। हम बात कर रहे हैं शनिदेव के 12 नामों की और 12 तरीके से उनकी पूजा किस तरह से लाभ दिला सकती है, ये शास्त्री जी हमें बता रहे हैं। अगला जो हम आपसे प्रश्न करेंगे वो ये कि अगर मित्रों से लाभ चाहते हैं तो कौन से नाम की पूजा करनी चाहिए? वेदास्पद भगवान शनिदेव का एक नाम है जो बड़ा ही प्रभावशाली। मित्रों से अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या अपने व्यापार के पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं उसमें लाभ प्राप्त करने के लिए ओम वेदास्पद स्वभावाय नमः, इस मंत्र का 18 बार केवल उच्चारण करें। शनिदेव को सफेद पुष्प अर्पण कर पूजन करें। काली गाय को गुड़, काले तिल, जौ मिला करके खिलाएं। गुड़ खाकर पानी पीकर ही मित्रों से मिलने के लिए जाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। 800 ग्राम तिल बहते जल में प्रवाहित करें और सरसों के तेल में पकोड़े बना करके कौओं को खिलाएं। कौए पितृ का स्वरूप है, यम का स्वरूप भी है, तो इसलिए श्राद्ध में कौए का पूजन भी किया जाता है। निश्चित रूप से आप भगवान शनिदेव आपको लाभ प्राप्त। कि शनि दोषों से कई लोग प्रभावित रहते हैं, ऐसे में कैसे पूजा अर्चना की जाए? जी देखिए, जहां हम शनि दोष की बात करते हैं, शनि के अपनी राशि या केंद्र में होने पर शस नाम का योग बनता है जो कि बड़ा ही दुखदायी होता है। तो इसके दोष से निवारण के लिए मैं आपको बताता हूं, 32 बार ओम नील वर्णाय नमः मंत्र का जाप करें। रोज घर में गूगल की धूप जलाएं। शनिदेव संग मां काली की उपासना भी करें। शनिदेव के चरणों में 8 सुपारी, 8 बादाम, 2 मीठे पान चढ़ा करके प्रणाम करें। छोटे बच्चों को बिस्कुट और खिलौने बांट करके मंदिर में गंगा जल, अपने घर के मंदिर में गंगा जल जरूर रखें। नारियल और बादाम बहते जल में प्रवाहित करें, आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। चलिए अब और एक और नाम की चर्चा कर लेते हैं। अगर रुका हुआ धन है तो उसे कैसे वापस पाएं? देखिए, विरूपाक्ष भगवान शनिदेव का नाम है। अगर रुका हुआ धन है तो उसको लाभ प्राप्त करने के लिए ओम भक्त संग मनोभिष्ट फलदाय नमः, ये 43 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। सूर्यास्त के समय बेहद उत्तम समय और संभव हो सके तो शनिवार का व्रत भी करें। मिट्टी के 8 घड़े में मशरूम भर करके किसी धर्म स्थल पर दान करें, आपको इसका बहुत बड़ा लाभ होगा।
तवा और अंगीठी का दान शनि का सबसे बड़ा दान होता है। शनि मंदिर में इसका दान करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस कार्यक्रम से लाभ होगा। आप अलग अलग नामों की अलग तरह से पूजा करेंगे, जैसे शास्त्री जी ने बताई। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। शनैश्चराय श्री शनैश्चराय जप रे मनवा शनैश्चराय।